नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज का जो विषय है, आप सभी को पता है, भारत में जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज खान जी को कल जब वो एसपी ऑफिस गए थे परमिशन लेने के लिए कि हम प्रदर्शन करने का परमिशन लेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, तो उन्हें एसपी ऑफिस से ही हिरासत में ले लिया गया। नूह, मेवात, और आज जमानत के लिए कार्यकर्ता वहाँ गए थे। आज जमानत नहीं हुई है, कल जमानत होगी। और एफआईआर कॉपी भी आई है जिसमें किस तरीके से, अब आप सभी को पहले तो मैं बता दूं कि मेरे जितने भी संगठन से जुड़े हुए देश के जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये केस मुकदमे होते हैं ये झूठ के ऊपर ही चलता है। सबसे पहले आप सभी को ये समझना है। और जो हमारी लड़ाई है, जो हम भारत में हक की बात कर रहे हैं और जहां हम लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसी बाधाएं आएगी, ये तय है, क्योंकि इतनी आसानी से सरकार देने वाली नहीं है। ये आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये धाराएं लगाई गई है, अब आप बताइए कि उसमें 13 तारीख का जिक्र है, जबकि 13 तारीख को राजस्थान चित्तौड़गढ़ में 40 किलोमीटर का एक रैली था और उसमें मोहम्मद सरताज खान पूरे टीम के साथ थे। और उसमें एक जिक्र किया जा रहा है कि 13 तारीख को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे जाम कराया गया था और उसमें मोहम्मद सरताज खान शामिल थे। तो ये सब झूठी कहानियां होती है। और ये झूठ को ही बताया जाता है, क्योंकि गए तो थे वहां परमिशन के लिए। अब आप उसमें ये तो जिक्र नहीं किया जा सकता कि हाँ इस तरीके से हमने परमिशन नहीं दिया, कुछ बातचीत हुई होगी और वहीं से अरेस्ट करके थाने भेज दिया गया और आज जमानत के लिए गए वहाँ। आज जमानत नहीं हुई, कल जमानत हो जाएगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें जितने भी कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं, आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सत्य की लड़ाई है और ऐसी बाधाएं परेशानियां मिलती रहेगी। और केस मुकदमे ये इंसान को परेशान करने के लिए झूठ किया जाता है। ये झूठ जो है ना, इस तरीके से कि आदमी परेशान हो जाए। अगर इतना उस एसपी साहब को ख्याल आता तो ये जो मांग हम कर रहे हैं, जो मांग ड्राइवर आयोग की कर रहे हैं, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो इस पे विचार करने की जरूरत थी ना, कि आज जो देश में ड्राइवर ये खड़े हो रहे हैं, कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस काले कानून के विरोध में खड़े हुए हैं। और हम तो पिछले 10 सालों से भारत में ड्राइवर आयोग मांगते आ रहे हैं सरकार से, तो ये तो किसी को सुनाई नहीं दे रही है। और आपके पास कोई परमिशन के लिए जाए और आप उसमें झूठी लंबी लंबी कहानियां बना के आप कुछ भी कर लो, तो ये तो आपके पावर का है। लेकिन सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है, ये आप सभी को समझने की जरूरत है। और ये किसी जिले राज्य की समस्या नहीं है, भारत के सभी राज्यों की समस्या है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में संगठन हमारे काम कर रहे हैं। और ये एक ड्राइवर की समस्या नहीं है, भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों की समस्या है। तो ये आप समझ लें कि सरताज खान अकेले नहीं, उनके साथ पूरा भारत के ड्राइवर खड़े हैं, पूरे देश के ड्राइवर खड़े हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि आप सभी कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कार्यकर्ताओं के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कल जमानत हो जाएगी। और ये झूठ कितना दिन चलता है और कितना, ये ऐसे तो बहुत सारी सत्य की लड़ाई में आपको झेलने को मिलेगा। कहाँ अवरोध करने के लिए रास्ते में परेशानियां, आपको बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना होगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।